नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, इस समय मुंबई में विपक्ष यानी कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसकी जो है तीसरी बैठक जो है वो आयोजित की जा रही है। सारा विपक्ष वहां पर जुटा है। विपक्ष के जितने भी नेता हैं, जो भी अलग अलग पार्टियों के उनका जो शीर्ष नेतृत्व है, वो सभी लोग एकत्रित हुए हैं मुंबई में। क्या कुछ निकल के आएगा इस बैठक के बाद, ये तो कल की समीक्षा के बाद पता चलेगा। कौन कन्वीनर होगा और कितनी सीटों पर किसका क्या एडजस्टमेंट होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब सामने आएंगी एक एक करके। जैसे जैसे सामने आएंगी आप लोगों को उससे रूबरू करवाएंगे कि क्या कुछ निकल के आया विपक्ष की बैठक में, इस वाली बैठक में, इंडिया की बैठक में। अब गौरतलब ये है कि अगर वास्तव में विपक्ष ये चाहता है कि इस देश को बीजेपी से मुक्त किया जाए, बीजेपी मुक्त भारत अगर बनाना है, तो वास्तव में सच्ची नीयत से और बहुत ही मजबूत कूटनीति के साथ, बड़ा दिल रख करके। अब बड़ा दिल रख करके कैसे, वो आगे आपको बताऊंगी। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ही बीजेपी की जो लाइन है उससे अलग हट करके अपने आप को प्रेजेंट करके और कुछ चीजें ऐसी लोगों के सामने रख करके जिससे वास्तव में लोगों के मन में आपके प्रति जो खोया हुआ विश्वास है वो वापस आता हुआ उनको दिखाई दे, तभी बात बनेगी। तभी आपका एक मंच पर एक साथ आने का कोई फायदा होगा आपको आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में। अदरवाइज अगर आप एक बैनर के नीचे होते हुए भी अगर दिल में, दिमाग में और जबान पर तीनों जगह अलग अलग बातें रखेंगे तो फिर ये चीज संभव नहीं हो सकती। क्योंकि बीजेपी को अगर हराना है, बीजेपी को अगर मात देनी है, शिकस्त देनी है, तो फिर बीजेपी के एजेंडे से हटकर बीजेपी की पिच पर अगर आप खेलेंगे तो फिर उनसे अच्छा उनकी पिच पर कोई नहीं खेल सकता। ये बात तो प्रूव हो चुकी है। आपको इसमें कुछ और, कुछ नया, कुछ हटके और बहुत मजबूती के साथ खुद को प्रेजेंट करके, खुद को दिखा के, खुद को प्रूव करके लेकर के आना होगा सामने। तभी लोगों का जो खोया हुआ विश्वास है आपके प्रति वो वापस पाने में आप कामयाब होंगे। अदरवाइज कितना भी एक साथ होकर के आप लड़ लेंगे, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब बात की जाए, जैसे कांग्रेस की बात की जाए, अगर जनता दल की, जेडीयू की, या फिर राजद की, या फिर बात की जाए ममता बनर्जी की, केजरीवाल की, और फिर या फिर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, बात की जाए बसपा की, बात की जाए अकाली दल की, और तमाम साउथ की जो पार्टियां हैं, केसीआर हैं, दूसरे लोग हैं, तमाम तमाम जो लोग हैं दूसरे, फारूक अब्दुल्ला हैं, तो जो लोग इस एक बैनर के तले आए हैं, इंडिया के साथ आए हैं, ये सभी लोग अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा थोड़ा कम करें। जिस तरीके से कांग्रेस तो कह चुकी है कि उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जरा भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो अपनी तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए कोई दावेदारी पेश करे, या फिर उसे कुछ और चाहिए, या कितनी सीटें चाहिए, या जो भी है, जो भी बहुत सारी चीजें हैं वो राहुल गांधी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जिसको चाहे नेता बना लीजिए, जिसको चाहे चेहरा बना लीजिए, जिस पर एक आम सहमति आपस में बन सके, जिसको भी चाहे प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना लीजिए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस समय बीजेपी ने देश में हालात पैदा कर दिए हैं पिछले 9 सालों में, वो हालात बदलने बहुत ज़रूरी हैं। उन सारी चीज़ों पर रोक लगनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर ये दोबारा 2024 में फिर से आते हैं तो सबसे पहला हमला इनका होगा भारतीय संविधान के ऊपर। डेफिनेटली 2024 में ये संविधान को ना सिर्फ उसमें
कुछ बदलाव करेंगे, बल्कि पूरा बदल के रख देंगे संविधान को। तो जो सबसे बड़ा खतरा इस समय नजर आता है बीजेपी की तरफ से, तो वो भारतीय संविधान के ऊपर है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पार्टी इसलिए कम करे और अपने अंदर की अहम की भावना का जो त्याग करना है इस समय सबसे बड़ी चीज कि अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है त्याग। त्याग करना, और त्याग अपनी महत्वाकांक्षाओं का, आकांक्षाओं का और अपनी उम्मीदों का त्याग करके एक हवन कुंड में जैसे आप आहुति देते हैं, तो इन सारी चीजों की आहुति जो है वो विपक्ष को देनी होगी, तभी जाकर के कुछ बात बनेगी। अगर आप इन सब मुद्दों पर, छोटे छोटे मुद्दों पर आपस में लड़ेंगे तो फिर बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती हैं विपक्ष के लिए, इंडिया के लिए, कि आप सीटों के ऊपर लड़ें, आप प्रधानमंत्री के चेहरे के ऊपर लड़ें, आप प्रधानमंत्री के दावेदार के ऊपर लड़ें, आप अपनी पोजीशन को लेकर के लिए लड़ें, आप कन्वीनर को लेकर के लड़ें, और बहुत सारी चीज़ें। अब कहा जा रहा है कि सुनने में ये भी आया है कि इंडिया का अपना एक अलग झंडा होगा, एक अलग बैनर होगा, उसका अपना लोगो तो खैर पहले ही बन चुका है, वो सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें भी जो भी आपकी आम सहमति बनती है, उसमें सभी लोगों की सहमति के द्वारा इस चीज़ को अगर किया जाए तो कहीं बेहतर होगा, वरना फिर बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ेगी विपक्ष की धज्जियां उड़ाने में, सिर्फ ये कहने में, जिस तरीके से वो अभी लगातार कह रहे हैं कि इनके पास प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं है, इनमें से इतने सारे लोग हैं, इनमें से कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो प्रधानमंत्री पद का चेहरा तो बीजेपी के पास भी नहीं है। उनके पास क्या वो तीसरी बार नरेंद्र मोदी को लाकर के प्रेजेंट करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में, इतनी बड़ी बीजेपी में, जो कहने को ये कहते हैं कि पूरे देश पर राज कर रही है, पूरे देश को इन्होंने जो है अपने अंडर में रख रखा है, इनके पास प्रधानमंत्री पद का चेहरा ही नहीं है। इतने सारे दिग्गज हैं, इतने सारे लोग हैं। खैर, ये उनकी मानसिकता है। वो जिस तरीके से विपक्ष पर लगातार हमला करते हैं, लगातार विपक्ष को कमजोर करने की वो बातें करते हैं, वो तो उनकी जो है नियति है, वो तो उनका जो है नियत है, और उनका वो ये काम है। और जिस तरीके से ये चीज़, और इन्होंने विपक्ष को लगातार कमज़ोर करने का काम किया है कि जिस तरीके से इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के खिलाफ लगातार ये बातें की हैं कि बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं, और बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए भी आज भी मैं देख रही थी, अभी तक 1 घंटे पहले तक की खबर थी कि जो है एनडीए में चली गई है बसपा सुप्रीमो मायावती, और उनका जो है वो समझौता हो गया है, और उनकी सारी चीज़ें फाइनल हो गई है, और उनका जो है सब कुछ फाइनल हो गया है। जब तक कि कोई व्यक्ति अपने मुंह से खुद आकर के कैमरे के सामने ये बात ना कह दे, प्रेस रिलीज जारी करके ये बात ना कह दे, कोई मीटिंग करके ये बात ना कह दे, तब तक इस बातों को कैसे मान लिया जाए, इन बातों को। और लगातार खंडन करते रहे हैं जयंत चौधरी इन सारी बातों का, और बसपा सुप्रीमो मायावती भी, उनकी तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक बयान किसी भी के लिए नहीं आया है कि इसके साथ गठबंधन में जा रही हैं या उसके साथ गठबंधन में जा रही हैं। अभी तक का उनका जो खुद का फैसला है वो यही है कि वो अकेले लड़ेंगी, और बीएसपी अकेले दम पर अपना चुनाव अकेले लड़ेगी, खुद लड़ेगी, अपने बूते पर लड़ेगी। अभी तक ये बात है, इसके अलावा अभी तक कोई दूसरी बात नहीं है। हालांकि ये भी सुगबुगाहट थी, ये भी सुनने में आया था कि फारूक अब्दुल्ला ने उनसे कांटेक्ट किया है, और इस वाली मुंबई की बैठक में उनको आने का न्योता भी दिया गया है। इस तरीके की तमाम बातें थी, लेकिन कोई ट्वीट या फिर अभी तक कोई भी आधिकारिक जो है सूचना वो इनकी तरफ से अभी नहीं मिली है। तो इस तरीके की तमाम बातें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का खेमा लगातार कर रहा है विपक्ष के बारे में, इंडिया के बारे में, कि ये इस तरीके से, क्योंकि ये एक कमज़ोर कर देने वाली बातें हैं, तोड़ देने वाली बातें हैं, आपस में भ्रम पैदा कर देने वाली बातें हैं, साथ साथ जनता को भी गुमराह करने वाली बातें कि देखो इनके पास तो खुद में ही एकजुटता नहीं है, ये खुद ही एक नहीं है, अलग अलग है। तो इस तरीके का जो भ्रम पैदा अगर होगा तो डेफिनेटली इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि लोगों के मन में तो पहले से ही रची बसी है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से वो हिंदुत्व का कार्ड खेलती है, धर्म का कार्ड खेलती है, नफरत का कार्ड खेलती है, वो सारी बातें लोग अपने दिल और दिमाग में बिठा कर बैठे हुए हैं, और उनसे बाहर निकालना लोगों को बहुत बहुत मुश्किल काम है विपक्ष के लिए। यानी कि विपक्ष का जो बैनर है इंडिया,
जो उनका ग्रुप है उसके लिए बहुत मुश्किल काम मुझे ऐसा लगता है कि 2024 इतना आसान नहीं होगा। विपक्ष के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मजबूत नीतियां तैयार करनी होंगी और अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करना होगा, अपनी इच्छाओं का बलिदान त्याग देना होगा और एकजुटता चाहे भले ही आप बेमन से दिखाएं, क्योंकि देखिए एक परिवार में भी जिस तरीके से अलग अलग लोग होते हैं और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर अलग अलग हो सकती हैं। तो ये मान के चलना पड़ेगा कि ये जो है विपक्ष जो है इस चीज़ को नज़रअंदाज करे और एकता दिखाए और आपसी सहमति के साथ लोगों को लेकर के साथ में चले। तो ये एक चीज़ थी जहन में, सोचा आप लोगों के साथ इसको साझा किया जाए। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।